हो। हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम रा का हुक सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हुक होते क्या हैं और इस क्लास में हम रा का हुक सीखेंगे। चूँकि हमारे 4 हुक होते हैं, हमारे 4 हुकों में या, रा, ला और ना शामिल है। इनमें से आज हम रा को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फिर इनमें से एक एक करके सभी हुकों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रा। तो हमारा पहला जो हमारे पास व्यंजन है वो है का। जब हम का में रा का हुक जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ा जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, जब का किसी भी, जैसे ये कर ना होके अगर रख होता तो इसमें रा का हुक नहीं लगता। इसे जिस तरीके से लिखा जाता है इसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन चूंकि रा इसमें लास्ट में आया है और जितने भी अभी हमने व्यंजन यहाँ पर लिखे हैं उन सभी में रा लास्ट में आया है, तो इन सभी अक्षरों में हम जितने भी हमारे शब्द बन रहे हैं उन सब में हम रा के हुक का यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला जो शब्द है वो है कर। तो हम का में रा कैसे जोड़ते हैं, ये हो गया कर। अब हमें लिखना है खर, ये हो गया खर। अब हमें लिखना है गर, ये हो गया गर। अब हमें लिखना है घर, ये हो गया घर। अब हमें लिखना है पर, ये हो गया पर। फर, बर, भर। अब हमें लिखना है चर, चर, छर, जर, झर। अब हम लिखेंगे तर, ये हो गया तर। था मेरा जोड़ा, ये हो गया थर। दा मेरा जोड़ा, दर। धा मेरा जोड़ा, धर। अब हम लिखेंगे नर, ये हो गया नर। मर, सर, शर, टर, ठर, डर, धर। अब हम हा मेरा यूज़ करेंगे, हर, एयर। ये जो हमारे पास 3 अक्षर जो अभी आए हैं, या, रा और ला, इनमें हम रा के हुक का यूज़ नहीं करते हैं। इनमें रा की जो बेसिक आउटलाइन है हमारी वही बनाते हैं। जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक या है, अब इसमें हम ये रा जोड़ देंगे, ये हो गया एयर। अब इसी तरीके से हमारा जो रा होता है वो यहाँ तक होता है, इसमें डबल कर देंगे तो हो गया रर। इसी तरीके से अब हमें लिखना है लर, तो हम ला लिखेंगे और रा जोड़ देंगे इसी में, ये हो गया लर। तो इन सभी की एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और लाइन वाइज इनकी प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा ताकि इन्हें बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। लाइट एंड डार्क का काफ़ी ध्यान रखिएगा। एंड अब हम देखते हैं कुछ शब्दों को। तो अब हम बनाएंगे कुछ शब्दों को जिसमें हम रा के हुक का प्रयोग करेंगे। जो हमारा पहला शब्द है वो है करण, ये हो गया करण। अब हमें लिखना है गर्मी, तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे गर फिर मी, इसमें बढ़ेगी मात्रा, ये हो गया गर्मी। अब हमें लिखना है परत, ये हो गया परत। क्योंकि पा की हमारी जो बेसिक लंबाई होती है वो ये होती है और हम पर लिखते हैं तो ये लिखते हैं। लेकिन हमने लास्ट क्लास में हमने रूल सीखा था एक, कि अगर हम किसी भी अक्षर को आधा कर देते हैं
तो उसमें ता या दा जुड़ जाता है। तो हमने जब पा को आधा किया तो ये हमारा पत तो हो गया पहले से ही, और इसमें रा हमने जोड़ दिया तो ये हो गया परत। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे ट्रेन। ये हो गया ट्रेन। अब हमें लिखना है झरना। ये हो गया झरना। अब हमें लिखना है बरगद। तो हम पहले लिखेंगे बर और ये हो गया बरगद। इसमें भी हमारा वही रूल अप्लाई हुआ है, जब हम किसी भी अक्षर को आधा करते हैं तो उसमें ता या दा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जब हमने आधा किया था तो हमारा सब चूँकि परत था तो इसलिए हमने इसमें ता को पढ़ा, और यहाँ पे हमारा अक्षर दा है तो इसलिए हमने जब गा को आधा किया तो हमने यहाँ पे दा को पढ़ा। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस की, कब ता आएगा कब दा आएगा, तो वो आपके वाक्य के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, तो आपको खुद पता पड़ जाएगा कि कब ता का यूज़ होगा और कब दा का यूज़ होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।